टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि ये वी नेक गला है कट वाला, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये कट भी है और पीछे से नेक है, आगे से वी पट्टी नुमा है, तो बीच में पीस लगा हुआ है। तो इसका प्रोसीजर ये तरीक़ाकार ये है। सिंपल कमीज़ आपने कट करनी है। सिंपल कमीज़ की कटिंग करने के बाद आपने पेपर बुकरम का इस्तेमाल करना है, 10-25 वाला बारीक पेपर बुकरम। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पट्टी एक मैंने चिपका दी है। और ये ध्यान रखना है कि जब भी इस किस्म का नेक वाला गला बनाए पट्टी वाला, तो आड़ा बुकरम होना चाहिए, और जो इसके नीचे पीस है वो भी आड़ा। ये कमीज़ का फ्रंट है, अस्तर इसके ऊपर ये आएगा, नीचे इसके अस्तर लगाया जाएगा। ये अस्तर वाली है, इसके नीचे अस्तर लगाया जाएगा। तो वी कट की इंफॉर्मेशन के लिए आपने एक ये पट्टी काट के प्रेस करके तो बीच में हाफ कर एक फुट लगा देना है। अब ये गले का ये वाला एरिया हमने कितना रखना है, ये आपने ध्यान से देखना है। ये हमेशा मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि स्टिचिंग क्लॉथ निकालने के बाद जितनी जगह ये हो, तो इसका आपने हाफ ले लेना है। ये हाफ लेकर फिर ये पट्टी जो हमने ऊपर शो करनी है, ये वाली, ये तकरीबन 2 cm की शो करते हैं, कोई 2.5 करते हैं, कोई 3 करते हैं। तो हमने 2 cm की पट्टी शो करनी है। 2 cm का एरिया ये निशान लगा लेना है। इसके बाद ये कमर से 4 cm ऊपर ले लेना है। ये कमर वाली लाइन जो आ रही है, इस कमर से 4 cm ऊपर, और ये नीचे वाला एरिया पट्टी की तरह सीधा है। वो सीधा कितना है, 3 cm, तो हमने इधर 1.5 cm का कट देना है, और इधर हमने फोल्ड करना है, और ये जगह इसकी ऐसे कट करके इधर ये कट करना है। इसके नीचे अस्तर लगाया जाएगा। तो अभी से इसको आपने आयरन की मदद से वो प्रेस करके बिठा देना है। दूसरी साइड सेम उसी जैसी। इस तरफ फिर इसको ओपन कर देना है। ये जो नीचे वाला एरिया है, इसको भी यूं अच्छा। अब ये पट्टी बिल्कुल सीधी नहीं है, ये इधर से इधर तक ये चीज़ें बराबर आ रही हैं, तो आपने ये ध्यान देना है। अब ये चीज़ भी ओपन करिए, ये भी। अब इधर से इसको हल्का सा रौंद देना है, ये ऐसे। नीचे से नहीं छेड़ना, ऊपर से ये इस जगह पर, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये इस जगह से इधर तक सीधा है, इधर से यूँ रौंद देना। इसी तरह से इसको भी जैसे ये है, हीट इस्त्री की मदद से यूँ राउंड। इसके बाद इसका अस्तर अटैच कर देना है, शोल्डर सिलाई कर देना है। उसके बाद ये जो हमने कट लगाना है वो इस फार्मूले पे लगाना है, ये आपने ध्यान रखना होगा। अब इसको आपने यूँ पहले ये एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो पीस हमने निकाला है, इधर यूँ निकला हुआ है, ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। आपको समझाने के लिए एक चीज़, अब ये चीज़ नज़र आ रही है ना, ये बीच वाली पट्टी ये जो लगाएंगे ये आएगी। अब
अब ये बीच से हमने शो करनी है, इधर से लेकर इधर और इधर से लेकर ये इधर तक। इसके सामने हमने एक कट देना है, वो कट ये आपको नज़र आ रहा होगा, अंदाज़ा हो जाएगा। ये इस तरह से प्रेस की मदद से ये हमने लाइन शो कर दी है, इस्त्री की मदद से यूँ ऐसे इस तरफ से हुक लगा दिया है। तो ये जो कट लगा हुआ नज़र आ रहा है, कॉलर के ऊपर वाला हिस्सा अलग नज़र आ रहा है और ये हिस्सा अलग नज़र आ रहा है। तो वो हमने ये इधर यूँ कट देना है। वो किस तरह कट देना है? सिलाई की मदद से, ये ऐसे उल्टा करके धागा फिट है बेटा? नहीं लगाए। अच्छा, अभी आपको दिखाया जा रहा है, ये ऐसे वी शिकल में इधर यूँ आके इधर से यूँ वी शिकल में कट दे देंगे सिलाई के दौरान। अब ये हम अंदर की सिलाई लगा रहे हैं, किसी दूसरे कलर का धागा मशीन पर फिट था, तो मैंने आपको कट की इंफॉर्मेशन के लिए यूँ ऐसे आना है, फिर यूँ ऐसे आना है। अब ये इधर कट लगाना है, जो वी गले के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। ये न्यू स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि ये सर कट किस तरह लगाया जाएगा। ये इसी लंबी पट्टी के अंदर ही स्टिचिंग के दौरान आपने ये कट लगाना है, जो कि वो ये नेक शो हो जाएगा। ये इस तरह, ये देखिए, ये इस तरह से ये एरिया तो इसके अंदर आ जाएगा, कमीज के अंदर ये एरिया शो हो जाएगा। तो इसी को सामने रखते हुए आपने दूसरी तरफ का भी इसी ट्रेसिंग के मुताबिक, ये लाइन मैंने लगाई हुई थी, इसको वापस उल्टा करना है। वापस उल्टा करने के बाद फिर स्टूडेंट्स कहते हैं ये कट बराबर नहीं आता, तो आपको बराबर करने के लिए इसी कट का इस्तेमाल करना है। इसी कट को स्कैन करना है इस तरह से, यूँ ऐसे बस हल्का सा निशान आपने लगा देना है, फिर सिलाई के दौरान इसको प्रेस करना है, यूँ ऐसे। ये धागा अंदर छुप जाएगा, आपने कोशिश करनी है सेम धागा का इस्तेमाल करना है। अब ये वैसे उसी तरह से यूँ कट लगाना है।